में ही दान दक्षिणा, गुरु का लंगर खाना भंडारा ये वो करने पूरा दिन। अंत में उनकी देवी भी मर गई, अकेले हो गए। इधर गुरु दरबार से बार बार साथी आ रही, जैसे आप यहाँ बार बार काफिले की चिट्ठी आती, चलो काफिला अब सेवा दे दो। आप ही घबरा जाते, भाई की कभी सेवा महाराज की कभी सेवा, जब देखो तब सेवा, जब देखो तब सेवा, ऐसा ही होता है। उधर गुरु तो अंदर जाने, गुरु महाराज की बराबर चिट्ठी आ रही, अरे भाई बेटा भल्ला से कर दो भंडारा चलाना। इधर भल्ला गरीब होते जा रहे, आमदनी खत्म। लेकिन भल्ला भी गजब के देखा, ठीक है दुकान बेचूंगा, घर बेचूंगा, सब बेचूंगा, लेकिन गुरु के वचन का पालन होगा। अंत में सब, और उसके बाद एक महल बन गया। उस जमाने में बड़े लोगों के घर को महल, आज कोठी आप कहते हो बंगला कहते हो। गुजरे जमाने में, पिछले जमाने में बड़े लोगों के घर को झोपड़ी को नहीं, लैंडलार है, सामंत है, राजा महाराजा सुंदर रूप से बनता तो उसको महल कहा जाता। शेर जी के पास अब केवल एक महल बचा हुआ, बाकी कुछ नहीं, उसी में अपना गुजर बसर। नौकर क्या अपने हाथ से बनाना खाना कर रहा, इतना मोटा भाई जिसके पास इतने नौकर चाकर। आज गुरु की दरगाह में सत्संग से पढ़कर वो कहाँ पहुंच गए, खुद अपने हाथ से रोटी बना के, खिचड़ उचड़ बना के खा रहे। तब तो गुरु साहिब की चिट्ठी आ गई कि भल्ला साहब से कह दो कि फिर भंडारा चाहता। अल्लाह साहब एक बार पूछे, अब तो मेरे पास कोई बचा ही नहीं है। और गुरु महाराज ने लंबी रकम मांगी, बहुत बड़ा भंडारा है, खर्चा हमको इतना देना भी कर गई, इतने पैसे लेकर के भंडारा आपको चलाना। अल्लाह साहब बड़ी दिक्कत में आ गए, भैया क्या होगा, गुरु के वचन कट जाएंगे। आज तक मैंने कभी इनकार नहीं किया, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। तब तक अल्लाह साहब को याद आ गया, मेरा एक महल अभी बचा, सिंगल वही एक महल घर बचा, ताकि सब मेरा खत्म। महल की बोली लग गई, ग्राहक आ गए, और संयोग से जितना पैसा गुरु महाराज ने मांगा था उतने में ही उनका महल भी हो गया। जितना गुरु जी ने मांगा था भंडारे के खर्चे के लिए, उतने में ही भल्ला साहब का महल। अल्लाह साहब ने कहा चलो ये भी ले। अब ये नहीं सोचने की कल क्या होगा, अब आखिरी महल बिकने जा रहा। अब गुरु जी 1 रुपया भी मांगेंगे, 1 कौड़ी पाई, ये भल्ला तू क्या करेगा, तेरा अंतिम महल बिकने जा रहा, तेरे पास अब कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा कल की चिंता छोड़ो, गुरु पर छोड़ दो, आज तो देखो गुरु के वचन करने में पाए पैसा माल बेचकर पैसा गुरु साहिब के पास पहुंच गया। गुरु साहिब के पास गए, गुरु महाराज ने कहा भल्ला कैसे गुजर बसर हो रहा। कहा गुरु महाराज अब किसी आश्रम में ही, तो महाराज ने कहा ठीक यही रहो, कुछ नहीं, न घर न मकान न बेटा न बेटी न स्त्री न पति, सारा खाता। इतना कौन बर्दाश्त करेगा बताओ आप। आश्रम में रहने लगे, इतना बड़ा सेठ आदमी, आश्रम में छोटा मोटा सेवा झाड़ू वाड़ू लगा रहे। एक आदमी को झाड़ू लगाना भी कहाँ आएगा, थक जाते। आश्रम में भंडारे में रोटी खा रहे। एक दिन गुरु महाराज ने जब कुछ महीना बीता तो गुरु महाराज ने कहा बस आप पैसा नहीं मांग रहे, महात्मा तब जा, जब तक था तब तक को मांगा। अब गुरु जी ने कभी नहीं चिट्ठी दिया कितना पैसा लेकर आओ, रोज भल्ला मिल रहा है।
गुरु महाराज ने कहा जब कई महीना में कहा बल्ला कैसे गुजर हो रहा, कहा गुरु जी बस यात्रा में रहता हूँ, आपका सब सुन लेता हूँ, कुछ सेवा छूटी फूटी, कहीं घास निकाल दिया, कहीं थोड़ा झाड़ू लगा दिया। अब भोजन का भोजन आपके भंडारे, तो महाराज का मेरे भंडारे में खाते हो, ये जो तुम कुछ करते हो ये तो तुम्हारे ऊपर कर्जा लग रहा, तुम्हें संगत की क्या सेवा की, बैठे बैठे मेरे आश्रम की रोटी खाते हो, सेवा कुछ करते नहीं हो। महाराज का गुरु आपकी ड्यूटी है जंगल में लकड़ी लाओ, मैं सुझाव ला दूंगा। जंगल इतने ज्यादा से लकड़ी का तो कोई सरकार का काम नहीं होता। अल्लाह बेचारे लकड़ी और ताकि को ढाई तो कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, लेकिन लोगों से पूछा भाई लकड़ी कैसे काटी जाती थी। पहले जंगल में गए जो हाथ में छाला पड़ गया, इतना बड़ा आदमी जिसके नौकर जाकर आदमी जंगल में लकड़ी काटेगा, हाथ में छाले दर्द हो रहा है लकड़ी का। लकड़ खाने में गुरु महाराज ने कहा ये लकड़ी भंडारे में डालो, इसके बदले में तुमको रोटी। कुछ दिन और बीता, जब बीता तो एक दिन फिर मिले गुरु महाराज, कहा भल्ला कैसे गुजर हुआ। गुरु महाराज वही लकड़ी काटता हूँ, आपके लंगर में आपके भंडारे में डाल देता हूँ, इस बदले में हमको भंडारे लोग रोटी देते। गुरु महाराज ने कहा मेरी सेवा, तेरी तूने क्या सेवा किया, लकड़ी काट करके तू रोटी खा के तन की सेवा कर रहा, अपने शरीर के भोजन के लिए व्यवस्था कर रहा। ये भल्ला बहुत दिन बीत गया, गुरु सेवा तो तेरी आई थी, गुरु दक्षिणा क्या दिया। अब बेचारे दक्षिणा कहाँ से देंगे बताओ। और गुरु महाराज चले कि बहुत दिन बीत गया, दक्षिणा नहीं तेरी आई। ने कहा गुरु महाराज को गुरु कीजिए। गुरु महाराज ने कहा 2 गट्ठर लगे, एक गट्ठर तेरे रोटी के लिए और एक गट्ठर लकड़ी वो मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी, सेवा मानी जाएगी, संगत सेवा गुरु की। अल्लाह बेचारे डबल में 1 घंटा लकड़ी काटते, जब 2 घंटा 4 घंटा काटे, तो गट्ठर लकड़ी बोझा उठता नहीं था, किसी तरह गिरते पड़ते, ला करके भंडारे में रखते थे। एक दिन भल्ला लकड़ी काटते जंगल में, लकड़ी सर पर रख कर और ऐसे दिन तो काम अंधेरा होने वाला, अंधेरा होने वाला, तब तक बहुत सी तूफान आया, धूल भरी आंधी रास्ता में सुना के दिखाई देती। अल्लाह में लकड़ी ले चले जा रहे, रास्ता से दाएं बाएं हो गए, रास्ते के बगल में एक कुआं था, लकड़ी लेकर उसी कुएं में धड़ाते गए, इधर हो गया, रास्ते हो गई, आधी पानी समाप्त हो गया। अल्लाह बेचारे लकड़ी का सर पर रखी हुई, कोई भी पानी ज्यादा नहीं था, दलदल था, उसे निकले तो थक गए, खड़े हो गए, लकड़ी को सर पर नीचे नहीं उतारे, भीगने न पाए लकड़ी। इधर शाम को जब भंडारा प्रसाद का समय हुआ तो भंडारी लोगों ने कहा गुरु महाराज प्रसाद बनाया गया। जब प्रसाद हमारी गुरु जी के सामने गई, गुरु महाराज ने कहा मेरा भल्ला कहाँ है, अब आप गुरु सोचिए मेरा भल्ला कहाँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मेरा भल्ला। सब भंडारी लोगों को भल्ला तो जंगल से आए गई, रोज तो लकड़ी लेकर के बराबर आते थे, आज इतनी रात में भल्ला आए। गुरु महाराज आज तो भल्ला को देखा ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरा भल्ला कहाँ, चलो पूजा जाए। और एक जंगल में चले गुरु महाराज, आगे आगे उसके चलो कीजिए, हाथ में रोशनी मसाज जलाए, जंगल में चले जा रहे। गुरु महाराज ने कहा जोर जोर से आवाज लगाओ, भल्ला भल्ला कहीं कहीं जंगल में आने में फंस गए होंगे, तूफान आया था फंस गए होंगे।
जब सब सभी लोग आवाज अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो नजदीक गए तो कुएं से आवाज, अरे भाई भाई कुएं में गिरा पड़ा। गुरु जी भी आए, कुएं में ध्यान करके देखा तो लकड़ी सर पर भरना खड़े, अभी तक लकड़ी सर पर। तो महाराज ने कहा इससे कहो लकड़ी फेंक के अपनी जान बचा, लकड़ी क्या लेकर पड़े हैं, नीचे गिराओ, जल्दी ऊपर आ जाओ, रस्सी डाल रहे। भले मैंने कहा था पहले लकड़ी निकलेगी, मेरी गुरु सेवा है। ये गुरु दरबार में जाती, भंडारे में जाती, ये मेरे प्राणों से प्यारी गुरु सेवा है। पहले लकड़ी निकालो, लकड़ी निकलने से पाए वरना भले मर जाए। ये गुरु सेवा है, दक्षिणा है मेरे गुरु की। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज से खुश है, लकड़ी निकाली गई, फिर अल्लाह को निकाला गया। जब अल्लाह बाहर आए तो देखा गुरु जी भी वही खड़े, अल्लाह चरणों पर गिर पड़े और गुरु अर्जुन देव जी पूरा सीने से लगा। आज तो भक्ति में पास हो, बड़ी परीक्षा भाव चला देखे आप, कौन देगा बताओ, हम लोग दे पाए? इतने परीक्षा में तो हम लोग फेल हो जाते। आज संकट देखो सूझ गई, गुरु महाराज का एक ही पर्चा हुआ, सारी संकट हो गई, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। ये जगह न कोई जहाँ गिरा, नहीं साबित का इलाज। आज कहीं किसी का पता चल रहा है, कौन इतनी बड़ी परीक्षा देगा, इतनी दूर तक कौन सीखेगा बताओ। लेकिन आज गुरु महाराज ने सीखने से लग रखा बल्ला, आज मैं तुमसे खुश हो गया, जो चाहो हमसे मांगो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जो चाहो मांगो। अल्लाह ने कहा गुरु महाराज मुझको अपने लिए कुछ मांगना नहीं, जब आप वही मुझसे प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न है और सब जब उठे, वो भी उसका रोग न टूटे। राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न होने क्या ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन इनका जो सोना है भारी, सतपुरुष ने कृपा निभाई, तो कुल मालिक की कृपा हो गई जब सतपुरुष। आज सतपुरुष कहते कि मतलब मैं खुश हूँ, जो चाहो मांगो। अल्लाह ने कहा गुरुदेव जब आप खुश हैं, आप खुश हो गए तो मुझको तो सब मिल गया, मुझे क्या लेना देना। आपकी खुशी है तो मुझे तो मिल गया, नहीं जगत के जीवों के लिए कुछ मांगना, अपने लिए मेरे तो आप हो ही गए, मैं जगत के जीवों के लिए छोटी छोटी जो बेचारे जन्म मरण में झूल रही आत्मा, इनके लिए कुछ वरदान मांगना चाहता। गुरु महाराज ने कहा इसके लिए भी मांगो, मैं देने को जो मांगोगे दूंगा। अल्लाह साहब ने कहा गुरुदेव आगे कठिन कलयुग आ रहा है, कलयुग की जीव बड़े कमजोर, आप दया करके आगे जो सदगुरु लोग आए ऐसा कठिन इम्तिहान परीक्षा नहीं दिया, हमको वरदान दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा अब आज से जीव की ऐसी परीक्षा नहीं, इतनी कठिन इम्तिहान किसी का नहीं कोई पाता, महाराज कोई नहीं पास होगा। ऐसी परीक्षा लोगों तो आज के सत्संग में कोई आएगा नहीं, सत्संग पाताल खाली हो जाए, कोई नहीं टिकेगा। आज के सत्संग में बाहर जाएंगे लोग, ऐसा इम्तिहान आप मत लेना। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जहाँ निर्वाचना का जमाना, बेटा द्वापर नहीं, हाल का ही समय है, वरदान मिल गया। हमारे आपके लिए भक्त ने तपस्या करके वरदान मांग दिया, और आज देखो परीक्षा तो छोटी मोटी परीक्षा में भी हम लोग निकल लेकर हो जाते। गुरु महाराज ने कहा आगे और आसान कर दिया जाएगा, आप क्या नहीं कर सकते, आपको घर चलना डाल दिया,
4-4 घंटा बैठो, नहीं गया है कुछ नहीं होगा। अपने से भजन करने वाला नहीं बनता होगा। अब भजन खुलेगा गुरु ध्यान से, नीचे तुरंत गुरु बलवान, बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते तो मान लो भूरख जान, गुरु भक्ति करते नहीं, आदेश का पालन बजाते। बात समझी जाते सिद्धार्थ भाई तो भजन बनेगा। 10 रुपया दक्षिणा देने में छाती फट रही है, इतनी बड़ी दौलत कोई देगा आपको? हमारे देश 10 लोग की दौलत अमृत, आप अपना 10 रुपया देने में गड़गड़ काम करो। जब भी ढोली जाएगी दस के आगे बिल्कुल सबसे ज्यादा रेट बढ़ा रहे हो। 500 की साड़ी पहनते थे तब भी 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा 10, साइकिल पर चलते थे तब भी 10, आज 50 लाख की कान पर चले लेकिन दक्षिणा कहाँ से फुटकर करा लेते। बैंक से तो फुटकर मिलता नहीं, एक में घर में आपकी अटैची आप बारी में फुटकर है नहीं, तो सबको खता सुनने जाना फुटकर का तो झोली में देंगे न रैसे में देंगे। 5 जितने 10 बच्चे 5-50 रुपया निकाल महाराज कितनों सेवा आप लगाओ, हम 100 रुपये का फुटकर करा के 10 नोट बना देंगे। 10 सेवा लगाओ 10 के आगे बिल्कुल क्या खल्ला बनेगा, क्या तेरा दीवानी सरद मोरी का कोई जाने सीना मोरी नींद आवया पानी बेगलता कुटिया तुम कारण जागो रहती हानि, ऐसा बैठ मिले कोई खेती देश विदेश की खानी, जाते कहा मेरा तन के फिर गए घर में पानी खोजन खोजन सत रविदास मेरे द्वार सदगुरु तेरी सूरज चहलानी, मैं मिली जाए गाय भी अपना समुड़ी पीर खानी, क्या खास अलग सरकारी तब अपना कर जाए भाई मेरा भाई का घोड़ा सा आश्रम मांगे बदनाम मांगे दूसरा बोल के मान के बना दे